एप्पल वालों ने गांजा फूंक करके एक लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका नाम है मैकबुक न्यू। आईफोन 16 प्रो मैक्स का चिप एक मैकबुक में लगाया है। जी हाँ, आईफोन 16 प्रो मैक्स का चिप एक मैकबुक में लगाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। एक आईफोन का चिप में एक मैकबुक में लगाया गया है रेदर देन कि M1 के सीरीज़ को चुनने के बजाय। अगर सिर्फ प्रॉब्लम चिप में ही रहती तो आदमी इग्नोर भी कर सकता था, पर एप्पल के इस लैपटॉप में हर पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर बात हम प्राइसिंग की करें तो एप्पल ने इसका प्राइस 69,900 पर रखा है, लगभग 70,000 रुपीज़। दिखने में तो ये रोमांटिक प्राइस लगता है, पर ये रोमांटिक है नहीं। भोले वाले जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एप्पल ने इसमें लगाया है टैक्स, और टैक्स ऐसे कि एप्पल मैकबुक न्यू आता है 20 वॉट के चार्जर के साथ। अगर आप इसे 20 वॉट के चार्जर के साथ चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 100% होने में ये लगभग 4 घंटे का समय लेगा, मतलब कि कछुए से भी स्लो। अगर आपको इसे खरगोश बनाना है तो एप्पल का 30 वॉट या 40 वॉट का चार्जर लीजिए जो कि 3,500 के प्राइसिंग में है, और 40 वॉट का जो चार्जर है वो 5,000 के प्राइसिंग में है। अगर इसमें लगे चिप के बारे में अगर बात करें तो इसमें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें एप्पल का A18 चिप लगाया गया है जिसमें जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स में लगाया गया था। अब इसमें दिक्कत तो ये है कि ये फ़ोन में तो बहुत बेहतर चलता है, मगर मैकबुक के हेवी वर्क और मल्टीटास्किंग में ये मैकबुक गर्म हो जाता है। फ़ैन ना होने के कारण चिप काफ़ी गर्म हो जाता है, जिससे चिप अपनी जो है आधी शक्ति ही का इस्तेमाल करता है, जिसे थर्मल थ्रोटलिंग कहते हैं। इससे लैपटॉप हैंग करने लगता है। एप्पल को इसमें M2 या M3 का बेसिक चिप लगाना चाहिए था, जो कि M सीरीज़ का चिप है जिसको मल्टीटास्किंग और हेवी वर्कलोड को ध्यान में रखकर ही बनाया। अब बात करें रैम की तो इसमें 8 GB रैम का इस्तेमाल हुआ है। अब आप इसमें बोलेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत की बात यह है कि 2-3 ऐप्स और 14-15 टैब्स को खोलने पर ही तुरंत में ही ये जो है रैम भर जाएगा, जिससे SSD यानी हार्ड डिस्क ऐसे में टेम्पोररी स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप SSD यानी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि मैकबुक का स्पीड स्लो हो जाएगा। दूसरी दिक्कत ये है कि इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। आज के ज़माने में एप्पल इंटेलिजेंस को चलाने ही में ढेर सारे रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें एप्पल को लगभग 16 GB रैम देनी चाहिए थी बिना किसी एक्स्ट्रा प्राइस के। अगर पोर्ट्स की बात करें तो इसमें 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं और एक 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है हेडफोन और स्पीकर्स लगाने के लिए। पहला USB जैक 10 GB तक का स्पीड को सपोर्ट करता है। अगर आपको कोई एक्सटर्नल डिस्क या ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस लगाकर अगर आप कोई डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। और दूसरा USB 2.0 पोर्ट लगभग टेक्नोलॉजी 20 साल पुरानी है, यानी बाबा आदम के ज़माने की लगभग है। अगर आप इसमें 10 GB तक के डाटा ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो इसमें घंटों लग जाएंगे सिर्फ ट्रांसफ़र करने में। साथ ही मैगसेफ ना होने के कारण 2 USB पोर्ट्स में से एक USB पोर्ट हमेशा बिजी रहेगा। एप्पल को दोनों पोर्ट कम से कम थंडरबोल्ट 3.0 या लगभग बेसिक 4.0 स्टैंडर्ड का देना चाहिए था, जिसमें कि दोनों से फाइल ट्रांसफ़र इजी हो सके, और मैगसेफ चार्जिंग डेडिकेटेड देना चाहिए था चार्जिंग के लिए, ना कि 2 पोर्ट्स में जिसमें से एक ट्रांसफ़र और एक ही में जो है चार्ज लगाया जाए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किसको मैकबुक न्यू ख़रीदना चाहिए और किसे नहीं। तो गेमर्स, कोडर, ट्रैवलर्स या हेवी टास्किंग लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी मैकबुक न्यू रिकमेंड नहीं करूँगा। आप M2 सीरीज़ या M3 सीरीज़ की तरफ देख सकते हैं, या फिर इस प्राइस रेंज में कोई विंडोज़ लैपटॉप बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। और किसे ख़रीदना चाहिए
तो जो बेसिक लैपटॉप वर्क करना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स ब्राउजिंग या और भी जो है लाइट थिंग अगर करना चाहते हैं, या जिसके पास पहले से आईफोन है और वो एप्पल इकोसिस्टम में आना चाहते हैं, वो उसके ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं जैसे इसके मैसेजेस और फेस आईडी वगैरह, तो उनके लिए ठीक है, बेहतर है। और ध्यान रहे कि इसमें लाइटनिंग कीबोर्ड नहीं दिया गया है, मतलब कि आप रात के समय में इसकी बत्ती नहीं जलेगी टाइप करते वक्त, तो आपको टॉर्च लेकर के बैठना पड़ेगा टाइप करने के लिए। तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।